इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक जारी है। गाजा का सबसे नया वीडियो सामने आया है, तो देखिए आपको लेटेस्ट वीडियो दिखाएंगे कि हमले लगातार किए जा रहे हैं। गाजा की तस्वीरें देखिए, ये ताजा वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। अभी अभी ये धमाका हुआ है और देखिए धमाके के बाद कैसे बड़ा विस्फोट होता है। धमाके की गूंज जो है वो चारों तरफ सुनाई देती है। पूरा गाजा सिटी इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है क्योंकि सबसे ज्यादा हमले यहीं पर हो रहे हैं। यहां पर ही हमास के लड़ाके सबसे पहले घुसपैठ करके आते हैं और अब इजरायल की सेना चुन चुनकर हमास के लड़ाकों को मार रही है। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। गाजा इस वक्त खंडहर में तब्दील हो चुका है क्योंकि यहां पर हर इमारत को बर्बाद कर दिया गया है। हमले के बाद तबाही का आलम है और ये अभी अभी का वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से हमला हुआ है। आसमान देखिए, सबसे पहले बिल्कुल काला नजर आता है और उसके बाद धमाके के बाद देखिए एक चिंगारी भड़क उठती है, एक बड़ा विस्फोट होता है। इस वक्त गाजा सिटी अंधेरे में डूबा हुआ है क्योंकि यहां पर लगातार सायरन बज रहे हैं। हमले यहां पर तेज हो गए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, लेबनान के हिजबुल्लाह गुट की बात की जाए तो हिजबुल्लाह गुट ने जारी किया है प्रोपेगेंडा वीडियो में हिजबुल्लाह लड़ाके साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, लेबनान सीमा पर ट्रेनिंग का ये वीडियो है। रॉकेट और मिसाइल के साथ ये लड़ाके नजर आ रहे हैं। तो क्या कोई बड़ी तैयारी में इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह गुट? ये एक बड़ा सवाल है। एक और अहम खबर आपको बता दें, सामने आया हमास का टूल किट। आज बड़ी मुहिम शुरू करने की तैयारी में हमास और यहूदियों के नैरेटिव से मुकाबले की अपील है। लोगों के बीच सच को सामने रखने को कहा। आज बड़े मोबिलाइजेशन की तैयारी में हमास। और आइए देखते हैं कि हमास की टूल किट में और क्या कुछ शामिल है। आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर सब कुछ बताएंगे। यहूदियों के नैरेटिव का मुकाबला करें, ये सबसे पहले हमास की टूल किट में शामिल, और उसके बाद ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लेकर के आए। जानकारी ऐसी भी है कि लोगों तक सही चीजों की जानकारी पहुंचाने की भी एक बड़ी रणनीति हमास ने बनाई है। फिलिस्तीन की आवाज को जोर शोर से उठाएं, ये एक टूल किट है जिसमें कहा गया है कि रणनीतियां तैयार हुई। अल-अक्सा फ्लड के लक्ष्यों को पूरा करने में जुटे, तो लोगों से ये अपील की जा रही है। हमास की टूल किट में क्या क्या है ये हमने आपको जानकारी दी है। और इस बीच लगातार बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। अपर स्टूडियो का रुख करते हैं, करुणा के पास चलते हैं। बिल्कुल अंजलि, और देखिए अब यहां पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं, कमांडर अतुल भारद्वाज सर हमारे साथ हैं, कि इस वक्त मोर्चा कहां पर खुला है, युद्ध कहां पर चल रहा है, कहां पर अमेरिका ने अपनी तैनाती कर दी है समंदर में, कहां पर ब्रिटेन अपनी तैनाती करने वाला है, हिजबुल्लाह अगर हमला करता है तो खतरा कहां से होगा, इन सब को हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले अतुल भारद्वाज सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि खबर ऐसी भी आई क्योंकि ये गाजा पट्टी है और यहां पर इजराइल के जो सैनिक है वो दाखिल हुए, घुसे हैं, क्या वाकई में ऐसा हुआ? और अगर ऐसा हुआ है तो कहां तक पहुंचे हैं ये लोग? देखिए, अगर आप ये देखेंगे, अगर मैप पे देखेंगे जो आपने बनाया है, ये गाजा पट्टी में अभी तक एरियल बॉम्बिंग कर रहे हैं इजराइल। उसने अपनी फोर्सेस बॉर्डर पे तैनात करी हुई हैं। ग्राउंड ऑपरेशन अभी पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है। कुछ हद तक स्पेशल फोर्सेस अंदर गई होंगी, जहां तक मेरी उम्मीद है, और स्पेशल फोर्सेस अपना स्पेशल ऑपरेशंस करके करने में कामयाब होंगी, जो उनको बेसिकली, यानी ये जो गाजा पट्टी पूरा ये नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ अंदर तक दाखिल हुई होंगी, अंदर तक इजराइल के वो स्पेशल फोर्स। हाँ, पूरी तरह से ग्राउंड ऑपरेशन अभी लॉन्च नहीं हुआ है। ये हमारे को जानने की बहुत जरूरी है। एरियल ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, ग्राउंड ऑपरेशन जबकि आर्मी मूव करती है, पूरी की पूरी डिविजन्स मूव करती है, वो अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर रिस्ट्रेंट लगा हुआ है। आपने राफा की बात करी, यहाँ पर जो है गाजा पट्टी में से निकलने के लिए एक तो इजराइल से ओपनिंग है और दूसरी ओपनिंग है राफा क्रॉसिंग है, जो कि इजिप्ट में खुलती है। ठीक है। अब राफा के ऊपर इजराइल, राफा इस जगह पर है? हाँ जी,
यस, तो राफा क्रॉसिंग पे आपने दिखाया भी है कि काफ़ी बॉम्बिंग करी गई है। अब वहाँ बॉम्बिंग इसलिए भी करी गई है ताकि जो फूड मटेरियल और जो अदर मटेरियल है, फ्यूल है, वो वहाँ से ना आ पाए। ठीक है सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि जो तैनाती यूएसएस जेराल्ड जो कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है वो तैनात हो गया मेटेरियल्स की भूमध्य सागर में। कहां पर तैनाती है इसकी? देखिए, कितनी प्रॉक्सिमिटी इस वक्त? देखिए उसकी प्रॉक्सिमिटी है एकदम इजराइल के पास, और वो बेसिकली इट्स ए फोर्स प्रोजेक्शन, और ये दुनिया को दिखाने के लिए किया गया है कि अमेरिका एकदम तैनात है। अगर कोई भी और देश हो रहे हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री का दौरा भी हो रहा है, लगातार पेंटागन की ओर से, रक्षा मंत्री की ओर से बयान भी दिया जा रहा है कि अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। कर्नल शुक्ला, मैं आपसे समझना चाहूंगी, हमने एक और खबर पढ़ी कि ईरानी फोर्सेस को भी अलर्ट पर रहने के लिए तैयार किया गया है, तो क्या अब हम ये भी माने कि आने वाले समय में जो बिहाइंड द कर्टन ईरान हमास की मदद कर रहा था वो फ्रंट पर आकर के अब इजराइल का सामना कर सकता है ईरान? नहीं, ऐसे उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि उनका बॉर्डर डायरेक्टली एक दूसरे को टच नहीं करता है, तो उनके बीच में एक बफर है, कुशन है, जो कि जॉर्डन के रूप में, या फिर इधर लेबनान है, सीरिया है, तो उससे डायरेक्ट उनकी इजराइल की और ईरान की बॉर्डर्स एक दूसरे को मैच नहीं करते, तो डेफिनेटली डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट की संभावना तो बिल्कुल ही कम है। प्रॉक्सी जो चल रहा है, हिजबुल के थ्रू जो फायरिंग की खबरें आ रही हैं, इस तरह के हमले और तेज होने की संभावना है।